आज हमें क्या पढ़ना है? सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश, चैप्टर नंबर 3, ठीक ना। 1290 से 1320 ये हमारा पढ़ना है। इसके पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़े, ठीक ना। चलिए, चैप्टर 1 में था भारत में इस्लाम का आगमन, ठीक ना। इस्लाम के आगमन के जो संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? 570, ठीक ना। ये हुआ, इतना बताए, बाकी डिटेल आपको मैं लिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ था? फिर भारत इस्लाम आ गया। फिर कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर समय समय पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें सफलता कौन पाया? मोहम्मद बिन कासिम पाए। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पे सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया। फिर क्या हुआ? यहीं से क्या हुआ? नहीं, अरबों का शासन स्थापित हो गया, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद कौन था? फिर कौन आया? कौन था? महमूद गजनवी। ये मध्य एशिया के अफगानिस्तान का था, ठीक ना। ये जो है, जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, जो इनके पैगंबर थे, उनसे स्वतंत्र राज हो गया था। उनसे स्वतंत्र हो गए थे। एक क्या कहलाए? सुल्तान कहलाए, ठीक ना। एक क्या कहलाए? सुल्तान। ये लोग जो है भारत पर राज नहीं करना चाहते थे, सिर्फ और लूटना चाहते थे, यहाँ से धन अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। ये जो महमूद गजनवी था, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो हमारे राजपूत शासक थे, उनके ऊपर 17 बार आक्रमण किया। इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर का, यहां से इसको अपार धन प्राप्त हुआ था, ठीक ना। कितना हुआ, ठीक ना। ये लोग शासन करना नहीं चाहते थे। ये हो गया। उसके बाद कौन आए? कौन? मोहम्मद गोरी है, ठीक ना। इतना पढ़े थे। हमने आपको 3 बार पढ़ाया, लेकिन आज हम एक कहानी के माध्यम से बता रहे जिसे आप लोग को याद हो जाए। देखिए, मोहम्मद गोरी ये कहाँ का था? अफगानिस्तान के एक गोर नामक स्थान का था, अफगानिस्तान में, ठीक ना। चलिए, इसने गजनी पर क्या किया था? 1773 से 74 के बीच वहां पर क्या किया था? अपना अधिकार कर लिया था, ठीक ना। भारत का इसका पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 में। कहां हुआ था? मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। जब इसने 1175 में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लिया, तो इसने तुरंत कहां पर आक्रमण कर दिया? गुजरात पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो यहां पर पराजित हुआ। तो मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम पराजय कहां हुआ था? गुजरात में हुआ, ठीक ना। जब यहाँ पर एक पराजय हुआ, इसने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया, ठीक ना। इसने कहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया? पंजाब पर। पंजाब पर कहां पर किया? पंजाब पर। 1190 ईस्वी तक इसने संपूर्ण क्या किया? पंजाब को जीत लिया, ठीक ना। अब जब ये संपूर्ण पंजाब को जीत लिया, यहां देखिए ये क्या बन गया? हमारा मैप बन गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या अपना है? पंजाब है ना। जब इसने पूरे पंजाब को जीत लिया, जब जीत लिया, यहां से कौन हुआ? फिर कहां? कौन सी पढ़ रहा है? दिल्ली पढ़ रहा है। उसके बाद क्या पढ़ रहा है? वो वाला दिल्ली और अजमेर पढ़ रहा है, ठीक ना। बगल में राजस्थान है। इसने बीच में एक राजा थे, छोटे राजा थे, आल्हा उदल, उनसे बीच इनका युद्ध हुआ। वहां पर आल्हा उदल पराजित हुए, तो इन्हें कहां कब्जा कर लिया? भटिंडा पर। जब ये भटिंडा पर कब्जा कर लिया, तब क्या हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। हुआ क्या फिर? यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या है? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। यहीं पर क्या था? मालवा। क्या? मालवा। राजस्थान था पृथ्वीराज। यहाँ पर जयचंद्र का शासक था। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान का शासक था और मालवा में जयचंद्र। ये दोनों लोग क्या थे? दोस्त थे। जब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। जब यहाँ पर इसने आक्रमण किया, कहां पर? राजस्थान में। तो क्या हुआ? एक मैदान है हरियाणा
कि करनाल जिले में कौन सा है, तराइन का मैदान है। वहीं पर क्या हुआ, 1191 में युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, वहां से भाग गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। हुआ ये था, जब कोई यहाँ पर युद्ध करता था तब ये लोग दोनों लोग मिलकर उसको पराजित करे, क्योंकि ये दोनों लोग क्या थे, दोस्त थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये दोनों लोग क्या थे, दोस्त थे। इसीलिए क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो है तराइन का प्रथम युद्ध हार गया। जब मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध हार गया तो 1 साल तक वो शांत रहा, अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाते रहा। बीच में हुआ क्या, यहाँ कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ कौन थे, जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी, क्या थी, पुत्री, क्या नाम था, संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच क्या हो गया, प्रेम हो गया, ठीक ना, यहाँ से प्रेम हो गया। अब ये लोग प्रेम कर लिए, लेकिन जयचंद जो है अपनी पुत्री का शादी किससे नहीं करना चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान से। यहीं से मामला हुआ गड़बड़। जब इसको पता चला, जयचंद को पता चला, तो एक स्वयंवर बुलाया। स्वयंवर मतलब रामायण देखे हो, जब सीता का स्वयंवर हुआ था, वहां पर राजा आए थे ना, हर क्षेत्र के ऐसे लाइन से राजा बैठते थे। जिसका स्वयंवर होता था, लड़की यहाँ माला लेके खड़ी रहती थी, जिसको पसंद करती थी उसके गले में क्या डाल देते थे, माला, या कोई वहां शर्त रखी जाती, जो इसको पूरा कर देगा इससे लड़की शादी कर लेगी। स्वयंवर, इसने स्वयंवर बुलाया, और हुआ क्या, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, और उसको अपने जहां स्वयंवर था, जहां से एंट्री थी, वहां इसका एक पुतला लगा दिया। कहने का मतलब, पहली बात तो बुलाया नहीं, क्योंकि स्वयंवर में राजा ही आते हैं, एक ही राजा था, इसको नहीं बुलाए, और ऊपर से क्या किए, इसका एक पुतला लगा दिया और बेइज्जती। तो स्वयंवर ने बता दिया किससे, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हुआ, अपने घोड़े पर सवार हुआ, जाके कहां पहुंचा, स्वयंवर में। स्वयंवर में पहुंचा, वहां पर क्या किया, संयुक्ता को लेकर चला आया। यहीं से क्या हुए, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद क्या हुए, आपस में दुश्मन हो गए। जब मोहम्मद गोरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध किया, उसमें क्या हुआ, जयचंद और मोहम्मद गोरी मिल गए। अब ये बताओ, जयचंद और मोहम्मद गोरी मिल गए, तो मोहम्मद गोरी को एक इससे लाभ नहीं होगा कि बहुत बड़ा राजा है, क्योंकि जयचंद को पृथ्वीराज चौहान की सारी कमियां पता थी, सारे गुप्त द्वार पता थे। इसका फायदा उठाकर हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी और क्या हुए, जयचंद मिल गए। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन की द्वितीय युद्ध कहां हुआ, तराइन के मैदान में, हरियाणा में है, 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी क्या हुआ, जीत गया। इसको यहाँ पर बंदी बना लिया गया। यहीं से तुर्कों के लिए भारत का द्वार खुल गया। तराइन के द्वितीय युद्ध से क्या हुआ, तुर्कों के लिए भारत का द्वार खुल गया। अब देखिए, ये बताइए, जयचंद अब दोस्त हो गए, लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने सोचा, जब जयचंद अपने बेटी और दामाद का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बात सही है ना। तो हुआ क्या, फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, जयचंद पराजित हुआ। कौन जीता, गौरी। अब ये देखिए, एक साथ गौरी ने दोनों राज्य को जीत लिया, समझ में आया ना, क्योंकि इसने क्या किया, धोखा दे दिया, ठीक ना। उसी का फायदा उठाकर जयचंद सोचे मोहम्मद गोरी से मिल लें तो हम इसको हरा देंगे, लेकिन इसको हरा तो दिए, लेकिन मोहम्मद गोरी ने सोचा, बताओ, जब अपने बेटी और दामाद के साथ इतना बड़ा छल कर सकता है तो हमारे साथ कर देगा। बाद में हुआ चंदावर का युद्ध हुआ, ये पराजित हुआ। इतना समझ में आ गया, ये पराजित हुआ। चलिए, इतना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, सब हो गया, अबे जीत लिया। यहां पर ये लोग क्या करने आए थे, लूटने आए थे, राज करने नहीं आए थे। लेकिन हुआ क्या कि गौरी का एक गुलाम था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये यहां पर युद्ध कर रहा था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये युद्ध में जुटा था। गुलाम का मतलब होता है खरीदा हुआ
गुलाम, मतलब जो अफगानिस्तान से खरीद के आते थे। हुआ क्या कि इसकी एक बेटी थी, किसकी? गौरी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रेम किससे हो गया? इससे हो गया। जब गौरी को पता चला तो गौरी गुस्सा हो गया, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। तब उसकी बेटी ने कहा कि आप भूल गए 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध आपने कैसे जीता था। उसको याद आने लगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ भी प्रेम हुआ था ना। प्रेम के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान मारा गया, जयचंद मारा गया और संयुक्ता मारी गई। उसको ध्यान में आया, उसने दिमाग लगाते हुए अपनी बेटी का विवाह कर दिया। किससे? एक गुलाम से। सोचो, ये प्रेम हो गया, अभी शादी ना करे, विवाद होगा, मारकाट होगा, क्योंकि यहाँ मारकाट हुआ था, मोहम्मद गौरी अपनी आंख से देखा था। इसीलिए ऐसी स्थिति ना दोहराई जाए, इसने अपने गुलाम को क्या कर, गुलाम से अपनी बेटी का शादी कर दिया। चलिए शादी हो गया। अभी बताओ, एक गुलाम के पास कुछ था, शादी तो कर दिए, एक गुलाम बताओ चुट्टा था, उसकी शादी हो गई है। अब इसकी बेटी बोली पिताजी हम खाएंगे क्या, शादी हमारी हो गई। हुआ क्या फिर, जो इसने भारत पर राज जीता था यहाँ पर, इसको दे दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। यहाँ पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से क्या शुरू होता है? सल्तनत काल, गुलाम वंश। यहीं से क्या शुरू होता है? सल्तनत काल। यहीं से क्या शुरू हुआ? सल्तनत काल का पहला क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब शुरू हुआ था? 1206। गुलाम वंश 1206 से कितना हुआ था? 1290 ईस्वी। यहीं से क्या हुआ? गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर में। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? कहां? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका रुचि कहां थी? निर्माण में। इसने क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुतुब क्या बनाया था? मीनार बनाया था। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। लेकिन जो दिल्ली में बनाया था, क्या बनाया था? कुतुब मीनार। इसको पूर्ण कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश में पहला इल्तुतमिश, उसके बाद कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद क्या कौन बना? रजिया सुल्तान। उसके बाद क्या हुआ? ये बना था कहना नसरुद्दीन महमूद। ये अयोग्य शासक था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद का एक नया कौन था? बलबन बना शासक। बलबन के बाद एक आध दो शासक और आए, लेकिन वो नहीं हुए, सब युद्ध में हारे गए। फिर क्या हुआ? यहीं से खिलजी वंश की शुरुआत हुई। कौन सी? खिलजी वंश की शुरुआत हुई कब? 1290 से। कब क्या हुआ? 1330 में। 1320 में। ये हमारा था इस्लाम का आगमन। चैप्टर नंबर 2 था हमारा गुलाम वंश। दोनों खत्म हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है? खिलजी वंश। इतना समझ में आ गया ना? सब कुछ कौन कौन शासक किया? गुलाम वंश, सल्तनत कहां शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, इल्तुतमिश क्या हुआ, मोहम्मद गौरी कैसे मारे गए, पृथ्वीराज चौहान कैसे मारा गया। कहने का मतलब क्या है? टोटल लड़ाई क्या थी? प्यार की। अगर यहाँ प्रेम ना होता ना तो मोहम्मद गौरी जीतता। जब मोहम्मद गौरी ने जीतता तो यहाँ तक आता ही नहीं। तो टोटल क्या है? प्रेम की वजह से इतना सब कुछ हुआ। इसलिए इन सब से दूरी बनाए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। ध्यान देखिए, अगर जो प्रेम के चक्कर में पड़ा तो मारा जाएगा तो बर्बाद होगा। यहाँ देख लिए ना, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। यहाँ पर क्या हुआ? गुलाम ना। तो प्रेम से दूर रहिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके लिए सब द्वार खुल जाएंगे। जिस दिन आप सक्सेस हो गए उस दिन के लिए आपके लिए सब द्वार खुल जाएंगे। जो नहीं चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ एक आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? पढ़ाई। हम लोग पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और, कुछ बच्चे सोचते हैं हम तो यार यहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी में। हम खुद प्राइमरी पढ़े हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब प्राइमरी पढ़े हैं, ठीक ना। मेन होता है पढ़ना और पढ़ाना। प्राइवेट में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है। वहां पर टाई लगा दिए, गाड़ी लगा दिए, 5 ड्रेस लगा दिए, शनिवार को ये पहन के जाना है, उसको ये पहन के जाना है, ठीक ना। पढ़िए से,
लास्ट में क्या होता है, प्राइवेट वाले मार्कशीट कहाँ देने आते हैं, हमारे स्कूल से लेने आते हैं। तो सिर्फ आप पढ़िए, बाकी पढ़ाने के लिए तो हम तो आए हैं ना। आप लोग हमसे चाहे जितना पूछिए, आप हमसे 10 बार पूछें 10 बार बताएंगे, लेकिन जब हम आपसे पूछे तो आप हमको बताइए। ये आपको मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, किस लिए, आपको समझ में नहीं, हमें क्या जरूरत थी। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हम प्राइवेट पढ़ रहे हैं, हमको सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, बस सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए जितना चैप्टर होता है आप लोग को यहाँ 3-3 बार पढ़ाया जाता है। अजमेर सर मैथ इंग्लिश, सुनील सर पर्यावरण हिंदी पढ़ाते हैं। जो कुछ ना समझ में आए, जो हमारा ग्रुप बना है, जो वीडियो बन रहा है ग्रुप में जाएगा, कभी भी ना समझ में आए वीडियो देखिए, ना समझ में आए फोन करिए, 24 घंटा फोन करिए, हम लोग अवेलेबल है। आपको कोई दिक्कत होती है ग्रुप में डालिए, फिर नहीं मेरे पास फोन करिए, सारी सब कुछ सुविधा आपके पास है, ठीक ना। बस आप लोग पढ़िए अकेले बस। तो लास्ट में एक बार फिर कह रहे हैं, हमको आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग, क्या मार्ग है, पढ़ाई। जैसे मोहम्मद गोरी जब गुजरात में हार गया तो उसने अपना मार्ग बदल लिया, कहां पर आक्रमण किया, पंजाब में। वैसे ही हमको अपना मार्ग सिर्फ एक है, सिर्फ वो पढ़ाई। हम जितना पढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। जिस दिन हम पढ़ के कामयाब हो जाएंगे, ये प्रेम प्रेम आपको बहुत करने के मिलेगा, बड़े बड़े लोग आपके लिए रिश्ता लेके आएंगे। इसके लिए सोचिए, सिर्फ आपको अभी क्या ध्यान देना, सिर्फ पढ़ना के लिए बस, ठीक ना, ठीक।